अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत सारे लोग ये सवाल करके पूछते हैं कि हम मलेशिया में सर्विस सेक्टर के वीज़े के ऊपर किस तरह आ सकते हैं और सर्विस सेक्टर का वीज़ा जो है वो कितने का मिल सकता है और सर्विस सेक्टर का क्या क्या काम होता है और कितनी सैलरी होती है। सर्विस सेक्टर इस टाइम के ऊपर मलेशिया में वो वाहिद सेक्टर है जिसका वीज़ा शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल मिले, और लेकिन अगर आपको मिल जाता है तो आप समझ लें कि आपका काम इतना ज़्यादा सख्त नहीं होता। मलेशिया का जो मौसम है और मलेशिया का जो काम करने का स्टाइल है या मलेशियंस का काम करने का स्टाइल है वो थोड़ा सा जो है बाकी ममालिक से डिफरेंट होता है। ये आपको पता है, मौसम का मसला होता है और बहुत सारे मसाइल हैं कि आप ओपन पे काम नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्शन में आपको ओपन स्पेस पे जाके काम करना पड़ता है। लेकिन सर्विस सेक्टर का वीज़ा जो है शायद उन सेक्टर्स में सबसे आसान काम है जो कि आप आसानी के साथ कर सकते हैं। अब आपको सर्विस सेक्टर का वीज़ा जब मलेशिया में मिल जाता है तो आपने सारा जो कॉलिंग वीज़ा है वो प्रोसीजर सारा वही फॉलो करना है जो प्रोसीजर आप कंस्ट्रक्शन के वीज़े के लिए फॉलो करते हैं, जो प्रोसीजर आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए फॉलो करते हैं, या कोई भी आप सेक्टर का वीज़ा ले रहे हैं, प्लांटेशन का ले रहे हैं, अब वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो आप बाकी सेक्टर्स के लिए फॉलो करते हैं सर्विस सेक्टर में भी। अब सर्विस सेक्टर में नॉर्मली काम आपका जो होता है वो मार्ट्स में होता है। अब मार्ट्स जब आप पाकिस्तान में देखते हैं, सेव मार्ट है और बेशुमार ऐसे मार्ट्स हैं जिनमें काम नॉर्मली लोग करते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए सर्विस सेक्टर का वीज़ा है उसकी रेशो बहुत कम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सर्विस सेक्टर का वीज़ा नहीं मिलता। कुछ लोगों ने तो ये किया हुआ है कि पाकिस्तान से वो लोग आ गए हैं कंस्ट्रक्शन के वीज़ा के ऊपर और उसके बाद उन्होंने अपने सेक्टर्स को चेंज किया है और डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। इसके ऊपर थोड़ा मलेशियन गवर्नमेंट सख्ती भी कर रही है कि आप जिस जिस कॉलिंग वीज़ा के ऊपर आए आप उसी पे काम करें, इससे तब्दील ना हो। लेकिन कुछ लोगों ने तब्दील करके आराम से काम कर भी रहे हैं बगैर बताए हुए। लेकिन थोड़ा मसला हो सकता है अगर आप थोड़ा सा इन चीज़ों को आप नहीं आप अंडरस्टैंड करते टाइम के ऊपर। अब आपको सर्विस सेक्टर का जो वीज़ा है वो आपको तकरीबन मिल तो जाएगा जो नॉर्मल रेट चल रहा है सर्विस सेक्टर का वीज़ा। अगर आप मलेशिया आके इसको कन्वर्ट करते हैं तो वो डिपेंड करता है आपको कितने का वीज़ा मिलता है। नॉर्मली एजेंट जो है वो 5 से 7 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं सर्विस सेक्टर के वीज़ा का। लेकिन अगर आप मलेशिया में सर्विस सेक्टर का वीज़ा लेते हैं तो आपको इतने पैसे नहीं भरने पड़ते हैं। तनख्वाह जो है वो तकरीबन आप ओवर टाइम मिला के 2000 2200 रिंगेट आप कमा लेते हैं। अब उसकी जो रीज़न है वो सबसे बड़ी वो ये है कि जो सर्विस सेक्टर का वीज़ा है उसमें थोड़ा वर्किंग आवर्स ज़्यादा होते हैं। नॉर्मली बाकी सेक्टर्स हैं उनमें जो वर्किंग आवर्स हैं वो 8 घंटे 10 घंटे होते हैं, लेकिन सर्विस सेक्टर में आपका छुट्टियां भी कम होती हैं और दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आपका जो वर्किंग आवर है वो भी ज़्यादा होते हैं। अब ज़्यादा वर्किंग आवर होने की वजह से आपकी तनख्वाह भी ज़्यादा बनती है। लेकिन आप दूसरी तरफ ये देखें कि आपको सर्विस सेक्टर में अगर काउंटर पे खड़ा कर, नॉर्मली जो काउंटर पे लोग होते हैं सर्विस सेक्टर में, ये जिस तरह आप मार्ट्स में जाते हैं काउंटर पे लोग काम करते हैं, वो लोग मोस्टली जो हैं वो या तो नेपाली हैं या बंगाली हैं या मलेशियंस खुद होती हैं। मलेशियंस फीमेल्स को ज़्यादा जो है वहाँ पे जो है खड़ा किया जाता है, जो कि काउंटर के ऊपर लोगों से पैसे कलेक्ट करती हैं और सारा प्रोसीजर करती हैं जो आप पाकिस्तान में भी देखते हैं। मतलब सेम पाकिस्तान का जो एक मार्ट का प्रोसीजर है, सेम मलेशिया में भी मार्ट का ऐसी प्रोसीजर है। बस वो आप उसको कर लेंगे यार, कुछ मार्ट्स में चीज़ें ज़्यादा हैं कुछ में कम है। नॉर्मली जो सर्विस सेक्टर का वीज़ा पाकिस्तानियों को मिलता है वो ज़्यादातर लोडिंग अनलोडिंग का मिलता है काम। अब लोडिंग अनलोडिंग में ये है कि आपको एक कैबिनेट दे देंगे, आपने उसको उसको उसकी चीज़ें पूरी करनी है, या आपको लोडिंग अनलोडिंग अपनी जो कैबिनेट की जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल आपको दूध के कैबिनेट के करीब खड़ा कर देते हैं तो आपने उन्हीं को फिल करते रहना है। आपको फिलिंग पे लगा देंगे, आपको लोडिंग अनलोडिंग पे लगा देंगे। लेकिन फिर भी काम जो है एज़ कम्पेयर टू कंस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा सख्त नहीं है जो कि नॉर्मली कंस्ट्रक्शन में आपको देखने को मिलता है या मैन्युफैक्चरिंग या पैकिंग में देखने को मिलता है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और पैकिंग के जो सेक्टर्स हैं उनमें लोडिंग अनलोडिंग का बहुत सख्त काम है और बहुत हैवी काम है जो कि आपको सर्विस सेक्टर में नहीं मिलता। सर्विस सेक्टर का सिर्फ एक ड्रॉबैक ये है कि आपको सर्विस सेक्टर में जो वीज़ा मिलेगा वो आपको छुट्टियां उसमें काम होती हैं। ठीक है, आपको छुट्टियां नॉर्मली वीक में एक दिन होती है, सम टाइम नहीं भी होती। तो पाकिस्तान से अगर आप आए हुए हैं, आप पैसे कमाने आए हैं, अगर आपको छुट्टी नहीं भी होती तो आपको ओवर टाइम मिल जाता है। आपका संडे जो है वो आपको डबल मिल जाता है। आपको वीकेंड के ऊपर आपके जो है वो 1.5% आपको इंक्रीज मिलता है। आपका अच्छा पैसा बनता है, आपका 2500, मतलब अगर आप सर्विस सेक्टर में रह के 2500 रिंगेट कमा रहे हैं तो उसमें से 500 700 हज़ार रिंगेट अपना निकाल रहे हैं, 1500 रिंगेट आप पाकिस्तान भी भेज रहे हैं, तो समझ लें आपकी बहुत बचत है। अब अच्छे खासे पाकिस्तान पैसे भेज रहे हैं। तो अगर आपको सर्विस सेक्टर के ऊपर कोई वीज़ा मिल रहा है तो देर ना लगाएं, वीज़ा लें। या कन्वर्ट आपने करना है तो कन्वर्जन में एक दफ़ा इमिग्रेशन का रूल ज़रूर पढ़ लीजिएगा ताकि कल आपको परेशानी ना हो। और मलेशिया का वीज़े के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको वहीं पर रिस्पॉन्ड कर दें या उसके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे।